सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ का प्रकरण 12 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सब को भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सागर छठा, खुदाई इलम का, ब्रह्म ज्ञान का सागर। सागर छठा है अति बड़ा, जो खुदाई इलम जरा सक इनमें नहीं, जिनमें हक हुक्म। ब्रह्म ज्ञान का यह छठा सागर अतीव विशाल है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि इस सागर में स्वयं श्री राज जी का आदेश समाया हुआ है। जेता तले हुक्म के ये जो कादर की कुदरत, ये सब बेशक तौलिया सक न पाइए कीत। समर्थ परमात्मा की यह संपूर्ण प्रकृति उनके ही आदेश के अधीन है। मैंने इस पर भली भांति विचार किया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आसमान जीनी के बीच में बेशक होता न कोई, जब लग सक दुनिया मिने तो कायम क्यों कर होए। पृथ्वी से लेकर आकाश तक इस समस्त ब्रह्मांड में आज तक कोई भी संदेह रहित नहीं हुआ है। जब तक इस जगत में संदेह ही बना रहेगा तब तक यह अखंड कैसे हो सकेगा। अव्वल से आखिर लग इत जरा न काहू सक, रूह अल्लाह के इलम से हुए कायम 14 तबक। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा लाए गए तारतम ज्ञान के द्वारा आदि से लेकर अंत तक समग्र सृष्टि के विषय में लेस मात्र भी संदेह नहीं रहा है। अब तो ये 14 लोक अखंड हो जाएंगे। इसक काहू ना होता तो नाम आशिक कहया हक, सो बल इन कुंजिय के पाया इसक 14 तबक। इस ब्रह्मांड में कहीं भी प्रेम की शुद्धि नहीं थी, इसलिए परमात्मा को अनुरागी कहा जाता है। अब तारतम ज्ञान रूपी कुंजी के प्रताप से 14 लोकों के जीवों को भी प्रेम की पहचान हो गई है। ये दुनिया पैदा किन करी होती न काहू खबर, सो सक मेटी सबन की इल्म खुदाई आखर। आज तक किसी को भी यह शुद्धि नहीं थी कि इस जगत की रचना किसने की है। अब इस अंतिम समय में तारतम ज्ञान का अवतरण होने से सभी का यह संदेह मिट गया है। वेद और कतेब में कहूँ सुध न होती मुतलक, खोल हकीकत मार्फत किन काढ़ी न सूभे सक। वेद तथा कतेब आदि के द्वारा किसी को भी आज तक परमात्मा की वास्तविक शुद्धि नहीं हुई थी। आज तक किसी ने भी परमात्मा की यथार्थता स्पष्ट कर उनकी पूर्ण पहचान नहीं करवाई, जिसके कारण किसी के भी संदेह दूर नहीं हुए। बड़े 7 निशान आखर के जासो पाइए क्यामत, खिताब हादी जाहिर कर दई सबों को नसीहत। इस सृष्टि के अंतिम समय के लिए कुरान में 7 चिन्ह निर्देशित किए गए थे, जिससे जीवों की मुक्ति का समय ज्ञात होगा। ऐसा कहा गया था। स्वयं सतगुरु ने मेरे अंदर बैठकर प्रकट रूप से सभी को
इस निश्चित समय का बोध करवाया है। आजुज माजुज लेसी सबो, उगे सूरज मगरब, ईसा मारे दजाल को, एक दिन करसी सब। कुरान में ऐसा वर्णन है कि अंतिम समय में याजुज तथा माजुज दिन रात सभी की आयु समाप्त कर देंगे। पश्चिम से सूर्य उदय होगा तथा ईसा यानी सतगुरु प्रकट होकर नास्तिक रूपी शैतान यानी दज्जाल को मारकर सभी को एक ही परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाले सत्य धर्म की ओर प्रेरित करेंगे। दाभा होसी जाहिर, मेहंदी मोमिनो इमामत, उड़ावे सूर असराफील, बेशक पाया बखत। तब मनुष्य की आकृति का भयंकर पशु पृथ्वी पर प्रकट होगा एवं सतगुरु ब्रह्मात्माओं के समुदाय के साथ प्रकट होकर धर्म का नेतृत्व करेगा। इसराफिल नामक देवदूत प्रकट होकर ज्ञान का शंखनाद करेगा। उस समय सभी को संदेह रहित ज्ञान प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 13 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।